वेलकम, फिर से स्वागत करता हूँ सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो स्टार्ट होगा एक क्वेश्चन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, मुझे बताओ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन x = 2 एंड y = -3, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन, ठीक है, कौन सा वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन है, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, x = 2 y = -3। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन होगा, बिकॉज यूनिक सोल्यूशन बोला है, और जिसका वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि x और y का वैल्यू पुट करके, x और y का वैल्यू हर एक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले x का वैल्यू पर 2 होगा, या पर -3, मतलब इतना। तो ये -1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो पूरा ऑप्शन डिस्क्वालीफाइड। ओके, फिर यहाँ पर 2 × 4 हो जाएगा, 5 × -3 -15 हो जाएगा, तो -11 आया। तो चलो भाई, एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा वाला देखता हूँ। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 × 8, 8 - करने से 30 = -2। हाँ भाई, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशंस को। तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन बी है? आर यू श्योर अबाउट दैट? नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन बी नहीं है। आप बोलोगे भाई क्यों? आपने तो देखा, आपने अभी प्रूफ किया कि भाई ये जो वैल्यूज़ है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे भाई देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन वैल्यूज़ के अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हो भी सकता है यार, हो ही सकता है। लेकिन आप क्या चेक कैसे करेंगे कि भाई इसके और बाकी सोल्यूशंस है या नहीं? कैसे चेक करते थे हम? मुझे बताओ, कितने सोल्यूशंस हैं वो हम कैसे चेक करते थे? 3 कंडीशंस होते थे। क्या क्या? अरे भाई भूल गए क्या? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर आता है। अगर ऐसा आता है तो मतलब क्या? इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशंस को कोएफिशिएंट्स का रेशियो करते हैं और सारे के सारे बराबर आते हैं, तो ये एक यूनिक सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, हमारा आंसर नहीं होगा ये। हमें चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या? इनके अलावा और कोई वैल्यू इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यूनिक सोल्यूशन का मतलब ओनली एंड वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है। A1 कितना है? 2। A2 कितना है भाई? 4 = अच्छा, इक्वल दूँ क्या? देखता हूँ उनको। ये 2, अच्छा इक्वल टू बाद में लेता हूँ। ठीक है, B1 कितना है भाई? B1 5 है, और B2 -10 है क्या? रुको 2x प्लस ये होगा, हाँ -10 है। ओके, -10 है ये। फिर रुको थोड़ा सा वेट। यहाँ पर ये प्लस होगा, 4x + 10y होगा। ठीक है, थोड़ा सा साइन में थोड़ा गलत थी, तो ये +10 होगा। ठीक है, ओके। C1/C2 कितना है? C1 कितना है? C1 है -11 और C2 है -22। तो -11/-22 कैंसिल करो, तो माइनस कैंसिल, तो आता है हाफ। इसको कैंसिल करो, हाफ। इसको कैंसिल करो, हाफ। तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं? रेशियोज़ बराबर आ रहे हैं, और जिसका वैल्यू है हाफ। अभी बराबर आने का मतलब क्या है भाई? बराबर आने का मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इनके इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। अरे भाई, इनफाइनाइट सोल्यूशंस का मतलब क्या? कि इनके अलावा भी ऐसे अनगिनत सोल्यूशंस हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वैल्यूज़ हैं x और y के जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें तो चाहिए बस एक लौता, मतलब x और y का एक लौता वैल्यू जो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पेयर्स को सॉल्व करे। मतलब एक लौता वैल्यू है ये, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। हमें तो यूनिक सोल्यूशन चाहिए, हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो चेक कर लेंगे। अभी थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तब जाके हम देखेंगे। ठीक है,
टू इंटू टू मतलब 4, 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 + 3 7, ये तो कैंसिल, डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। फिर ये वाला देखता हूँ, 2 माइनस 4 इंटू -3 मतलब +12 हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा 14 - 14, हाँ ये 0 आ गया, ये एक इक्वेशन सेटिस्फाइड। ये होगा 5 इंटू 2 10 माइनस +3 -13, क्या 0 आता है? हाँ भाई 13 -13 0 आता है। अच्छा भाई, इसने भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। अभी मुझे बताओ, अगर यूनिक सोल्यूशन आना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया ये है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जो इस वाले क्राइटेरिया पे हमें नहीं मिला, इसलिए इन्फिनिट सोल्यूशन का क्राइटेरिया है। लेकिन हमें जो चाहिए यूनिक सोल्यूशन वाला क्राइटेरिया जो कि है ये, तो अभी मिला लेते हैं भाई कि a1/a2 कितना है। a1/a2 है 1/5, हाँ 1/5, और b1/b2 कितना है भाई? b1/b2 इजिकल टू -4/-1 मतलब 4/1। आहा, हो गया ना। देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। मतलब ये कंडीशन हमें मिल चुका है, मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है इनका यूनिक सोल्यूशन है, मतलब कि x और y का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू सिर्फ 2 ही इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर पाता है, और y का वैल्यू सिर्फ -3 ही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है। बाकी ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन बी का आंसर हमें, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन पूछा है। अगर इन्फिनिट सोल्यूशन पूछता तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होता, लेकिन क्योंकि यूनिक सोल्यूशन पूछा है कि सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन होगा क्या ये, इसलिए हमें ये वाला ऑप्शन तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो भाई, एक ग्राफ का मैथ्स कर लो भाई, ग्राफ का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, ड्रॉ दी ग्राफ। ये लो भाई, क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस वाले इक्वेशन का ग्राफ मतलब लाइन ड्रॉ करना है, और इस वाले इक्वेशन का ग्राफ मतलब लाइन ड्रॉ करना है, और हमें उस रीजन को शेड करना है जो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड है, ठीक है। समझा होगा कैसा होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अभी उस एरिया का, उस शेडेड रीजन का एरिया भी निकालो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए एक ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए, इसको थोड़ा सा 90 डिग्री कर देते हैं, फिर इसको भी 90 डिग्री कर देते हैं। 90 डिग्री है क्या ये? हाँ भाई, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी थोड़ा इस तरफ और इसको भी थोड़ा इस तरफ, ठीक है। आई होप कि इतना एनफ है, ठीक है, इतना एनफ है, इससे बड़ा साइज़ नहीं चाहिए हमें, इतने में ही हमारा सम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, ओके। चलिए फिर, अभी ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया है, अभी हमें क्या करना है? इक्वेशंस बना लेना, सॉरी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना इनसे। एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, अभी के लिए अरे यार क्या, इस ग्राफ को हम अभी के लिए सेव कर लेते हैं। ये लो भाई, तुम थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। पहले हम इस इक्वेशंस से एक्स और वाई का वैल्यू से कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं, इसका y को इस तरफ रखा,2x को उस तरफ भेज दिया, ठीक है। अभी क्या होता है भाई? अरे सब बताने की बातें हैं क्या? x की जगह पर 0 बैठा के देखो, और y की जगह पर फिर क्या वैल्यू आता है देखो। x की जगह पर 0 बिठाया तो y का वैल्यू 6 आ जाता है, और x के जगह पर सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी x के जगह पर 0 दिया तो ये 0 तो सिर्फ 6 रहेगा, और अगर y के जगह पर 0 दिया तो ये 0 होगा, ये माइनस आएगा तो 3 होगा ना, 3 होगा ना, हाँ। ये 0 दूंगा तो ये इधर आएगा तो -6,
और -6/-2 डिवाइड करने से 3 होता है। हाँ भाई ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा, इस वाले लाइन का कोऑर्डिनेट होगा 0,6 एंड 3,0। ठीक है, 3,0। चलिए फिर दूसरा लाइन भी है। क्या है भाई इसका इक्वेशन? 2x - y + 2 है ना, इक्वल टू 0। बक्सा बना लेते हैं भाई, बक्सा। चलिए बक्सा बना लिया। x और y, अच्छा तो इसको क्या करते हैं, 2x को उस तरफ रखते हैं, y को उस तरफ भेज देते हैं, फिर 2 को भी उस तरफ भेज देते हैं, 2 + y/2। ओके, अभी y के जगह पर 0 दूंगा तो 2/2 1। अच्छा, y के जगह पर 0 तो x 1, और x के जगह पर 0 दूंगा तो y -2 आई गेस। हाँ 0 हाँ -2। ठीक है -2। ए रुको थोड़ा सा वेट। इसमें 0 दूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये भी 0 हो जाएगा, फिर या इस तरफ आएगा तो -2। हाँ भाई -2 होगा, ये -2 होगा भाई, ये -2 होगा। ओके नो प्रॉब्लम। चलो इसका कोऑर्डिनेट लिख लो 1,0 और ये 0,-2 है ना। चलिए भाई फिर अब क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। अरे क्या हो गया? हाँ ग्राफ में प्लॉट करो, इधर थोड़ा नीचे। हाँ ग्राफ में प्लॉट करो 0,6 मतलब किस एक्सिस पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है ना। बिना स्केल के कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई ठीक है, ये इस जगह पर 0,6 और 3,0 मतलब x एक्सिस पर होगा 3,0। फिर यहाँ का इक्वेशन है 1,0 मतलब यहाँ पर 1,0 नहीं, आई गेस मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत लिए हैं। अच्छा ये -2 होगा, देखा गलत हो गया, यहाँ पर -2 होगा, तो -2 होने से ये भी माइनस, तो 0, ये -1 होगा, सॉरी ये -1 और ये +2। ओके, ये -1 और ये +2 होगा। देखा, तभी तो मुझे थोड़ा डाउट सा फील हुआ कि लाइन्स तो इंटरसेक्टिंग बन नहीं रहे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेंगे नहीं तो होगा कैसे? ठीक है, चलिए -1,0 मतलब इस तरफ -1,0 ये वाला, और 0,2 मतलब फिर से इसी जगह पर। ओके, पहला वाला लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला लाइन जो है ये वाला लाइन है। बाप रे, इसको ज्वाइन कराना थोड़ा सा, इस तरफ से इधर और इस तरफ से इधर और इस तरफ से इधर और इस तरफ से इधर, तो ये लाइन हो गया। तो ये पहला लाइन है जो हमने बनाया था, जिसका इक्वेशन क्या है? 2x + y = 6 है ना। 2x + y = 6 का लाइन है ये। फिर दूसरा लाइन अभी ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। चलिए इसको ऐसे करके यहाँ डाल देते हैं भाई। वाह नाइस, एकदम अच्छा लाइन बना। इसका इक्वेशन था 2x - y + 2 = 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे यहाँ पर, -1,0 और ये 0,2। ओके, तो देखो पूछा है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड x एक्सिस, मतलब दोनों लाइंस है ये, इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। अभी x एक्सिस के रेस्पेक्ट पर x एक्सिस एक बाउंड्री है। ठीक है, अभी के लिए सिंपल भाषा में समझ लो कि x एक्सिस एक बाउंड्री है, फिर ये वाला लाइन एक बाउंड्री है। ठीक है, और ये वाला लाइन एक बाउंड्री है। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस ये और ये तीनों बाउंड्री हैं, इसके एरिया के अंदर जो रीजन होगा वही होगा हमारा शेड करना पड़ेगा हमें, शेडेड रीजन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या समझाया मैंने कि एक्स एक्सिस वहाँ पर बाउंड्री होगा एक, और दोनों लाइन्स का तो बाउंड्री है ही। अगर 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 क्वेश्चन में एक्स एक्सिस ना पूछकर आपको वाई एक्सिस पूछता, ओनली वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पूछता, तो वाई एक्सिस कौन होता? वाई एक्सिस होता ये वाला। तो अभी के लिए ये वाला बाउंड्री होता, ठीक है। अभी ये बाउंड्री होने से तो हमें लेना पड़ता ये वाला बाउंड्री, ये वाला लाइन एक बाउंड्री मानना पड़ता, और ये वाला लाइन एक बाउंड्री मानना पड़ता। तो हमारा शेडेड रीजन कौन सा वाला होता? हमारा शेडेड रीजन होता ये वाला, अगर वाई एक्सिस कहा जाए। तो क्या समझे कि वाई एक्सिस कहा तो वाई एक्सिस को बाउंड्री समझा लो, अरे मान लो, और साइड में उसका बाउंड्री डाल दो, दोनों लाइन्स जो हैं। और अगर एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस बाउंड्री, और इसके साइड में जो क्या बोलते हैं लाइन है, इनका अंदर में जो बाउंड्री होगा, जो रीजन होगा, उसको हमें शेड करना है ना। चलिए भाई, फिर तो इसको हम शेड कर लेते हैं भाई। शेड ये कौन सा, हाँ, इसका ओपेसिटी थोड़ा सा, अरे बाप रे, इसका साइज़ इतना बड़ा क्यों है भाई? अरे 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 इसका साइज़ इतना छोटा नहीं इतना। हाँ, अरे रुकना भाई, पता नहीं क्या हो जाता है इसका। भाई घटिया शेप हो गया इसका। चलिए, तो ये वाला रीजन हमें शेड करना है। हाँ ठीक है भाई, ये वाला रीजन हमें शेड करना है, तो शेड कर लिया। अभी इसका और एक पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब इस वाले ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऐसे से करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, कौन सा वाला इंक से करूँ? थोड़ा रेडिश कलर से करता हूँ, आँखों में दिखना चाहिए ना, ये वाला। अरे ये तो पागल, ये तो भाई इसके अंदर ही चला गया। रुक, रेड कलर है क्या इसके पास? हाँ है, ये ले भाई, ये वाला। अरे ये अंदर कैसे चला रहा है? ये ले भाई, मैं शेड नहीं कर रहा इसको, ठीक है, शेड नहीं कर रहा, मैं बाउंड्री दे रहा हूँ बस। ये वाला, ये पीछे कैसे जा रहा है मुझे पता नहीं है, पीछे कैसे जा रहा है, घटिया यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी में। इसको यहाँ लगता हूँ, ये फिर से पीछे जा रहा है, अरे डैम। अच्छा भाई, इससे करता हूँ, इसका ऐसा, ये बाउंड्री, ये वाला दूसरा बाउंड्री, और ये वाला तीसरा बाउंड्री, ठीक है। फिर से लगा देता हूँ इसमें फिर से लगा देता हूँ। ये क्या हो रहा है यार ज़िंदगी में, इसको ये लगाओ भाई, ये ले। ओके, तो इसका और एक लगा लो। ओके, हो गया हो गया हो गया। ओके, हो गया। तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ट्राइंगल, इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो मुझे बताओ कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट निकालना है और बेस हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? ग्राफ देख के निकालेंगे भाई, चिंता वाली बात नहीं है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो भाई, सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एकदम वर्टेक्स से एकदम नीचे आएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर अपना हाइट है ये, ठीक है। अभी हाइट एक्चुअली इतना तक होगा, रुको थोड़ा सा रुको, इसका हाइट इतना तक होगा, थोड़ा इतना तक, ठीक है, जहाँ तक ये होता है। अरे बाप रे, ज़्यादा हो गया कि थोड़ा सा, थोड़ा कम, इतना बस हो गया। अच्छा, इतना तक मानते हैं कि हाइट इसका इतना तक है, क्योंकि जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हाइट होगा ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइन्स वहाँ पर हाइट है इसका, और ये बेस है इसका यहाँ पर। ओके,
अभी एरिया ऑफ, अच्छा नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण करेंगे, इसको ए, इसका बी, और इसको सी, और इसका डी, ठीक है। तो हाइट ए डी और ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस क्या है बी सी और हाइट है ए डी। अभी हाइट और बेस कैसे निकालें? बेस को क्या करना है? काउंट करना है। कैसे काउंट करोगे? देखो यहाँ से स्टार्टिंग करो, 1 2 3 4। कैसे किया? यहाँ पर क्या है? एक पॉइंट है, फिर यहाँ पर 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 एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है। तो हमें बस स्टार्टिंग यहाँ से करना है। यहाँ से स्टार्टिंग करो, इसको छोड़कर, इस वाले को छोड़कर यहाँ से स्टार्टिंग करो, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। या फिर आप और ऐसा कर सकते हो 3 -1, 3 -1। तो 3 से -1 को माइनस कर दिया तो कितना होता है? 3 + 1 4। ऐसे भी कर सकते हो, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो काउंटिंग भी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से तो इसको छोड़कर यहाँ से स्टार्टिंग करो काउंटिंग, ठीक है, गिनना स्टार्ट करो। और अगर आप स्टार्टिंग करो यहाँ से तो इस वाले को छोड़कर यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो बेस हो गया हमारा 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स। अभी हाइट ए डी, हाइट कितना है भाई? 1, अच्छा स्टार्टिंग जो यहाँ से होगा ना तो इसको छोड़कर 1 2 3 4 यहाँ पर, तो हाइट भी 4 है। और अगर हम इसको ये कितना पर है? ये कितना है? ये है 0,4 और ये है 0,0, ठीक है, 0,0 और 0,4 मतलब ये और ये और 0,4, ठीक है। तो हमें अभी नज़र देना है वाई एक्सिस में, वाई कोऑर्डिनेट में, बिकॉज ये वाई एक्सिस पर है। तब हमने क्या किया था? यहाँ पर 3 -1 किया था क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये एक्स एक्सिस पर था। अभी क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है तो हम वाई एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे। अभी क्या करना है? बड़े से छोटा माइनस कर दो, 4 - 0 मतलब क्या? 4। तो हाइट क्या हो जाएगा? 4। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप काउंट भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो 4 होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8 यूनिट्स, ठीक है। आंसर होगा 8 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया भाई क्या होगा ज़िंदगी में? हाँ भाई समझ में तो आ गया। ये लो भाई शेड भी कर दिया आपके लिए, थोड़ा बहुत ऐसे शेड कर देता हूँ। रुको, ये कलर सेम हो जाता है ना, येलो से करता हूँ। ये लो भाई, ये लो, ठीक है, शेड भी कर दिया और एरिया भी निकाल लिया इसका, ओके। बहुत इजी है, इतना टफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ग्राफ वाले कुछ नहीं टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी भाई बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है ना, बहुत कुछ कर लिया। अभी हमें पता है कि कितने सॉल्यूशंस हैं और वो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। 2 कंडीशंस हमने पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ा? हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस को कैसे निकालेंगे? अरे हमारे पास है क्राइटेरिया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हुआ तो कितने सॉल्यूशंस? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मतलब क्या? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, ठीक है। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मतलब क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। तो इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कितने सॉल्यूशन से, हाउ मेनी सॉल्यूशन से वो निकाल सकते हैं। और वो सॉल्यूशंस क्या है वो कैसे निकालते थे, कि वो सॉल्यूशंस क्या है वो कैसे निकालते थे? देखो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको फिर से, तो आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सॉल्यूशंस कैसे थे। तो ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाले हैं, कहाँ गया? अरे हाँ ये वाला। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस ये है सॉल्यूशंस। अरे भाई ये कब से सॉल्यूशन हो गया? सॉल्यूशन आई मीन टू से कि दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है ये नहीं है, आई नो, लेकिन ये इस वाले का सॉल्यूशन ज़रूर है। लेकिन भाई हमें तो दोनों का सॉल्यूशन चाहिए। अरे दिखाता हूँ, रुको ना,
ये वाला देखो, इसे हम कहेंगे असली सोल्यूशन। 0, -2, यहाँ पर भी 0, -2, मतलब दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसे दोनों ही इक्वेशन में आ रहा है ये। वैसे ही 1, 1 दोनों ही इक्वेशन में है, मतलब क्या है कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे निकालना है, अभी प्रश्न आता है कि सॉल्यूशंस क्या है, ये तो पता चल चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी सॉल्यूशंस क्या है और कैसे निकालना है। क्या है को हमने ठीक से नहीं पढ़ा, आई नो, क्या है सॉल्यूशंस उसको हमने ठीक से अभी तक नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे। और उस सॉल्यूशन को निकालना कैसे है भाई, निकालना कैसे है, कितने सॉल्यूशन तो बता देंगे, लेकिन निकालोगे कैसे सॉल्यूशन को, कि कैसा क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या सॉल्यूशन है और कैसे निकालोगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में चल रहा है, वो जो कि है क्या सॉल्यूशन है और कैसे निकालेंगे। चलिए, निकालने का तरीका है बहुत ही कैजुअल, ठीक है। कैजुअल मतलब कि दो ही मेथड है। मेथड तो 2 है अभी के सिलेबस में, बाकी पहले के सिलेबस में 4 या 5 थे आई गेस, भूल गया मैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, एल्जेब्रिक तरीके से निकाला जाता है एक्स और वाई के वैल्यूज़ को, मतलब वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को, मतलब सॉल्यूशन को, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ, चार्ज कितना है मेरा यहाँ पर, 41, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, और एक बात मुझे याद आया अभी, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम जो था ना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वाला कॉन्सिस्टेंट है, कौन सा वाला इनकॉन्सिस्टेंट है, वो समझा देता हूँ। रुको, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है, अच्छा मुझे बताओ पहले कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या था। अरे कॉन्सिस्टेंट का मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, ठीक है। एक सोल्यूशन का मतलब क्या कि एक x का एक ही वैल्यू है और y का एक ही वैल्यू है, जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और इनकॉन्सिस्टेंट मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, एक भी x और y का वैल्यू नहीं है, जो दोनों ही क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके इस वाले बातों के अनुसार इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या सिस्टम कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कैसा सिस्टम कहेंगे, सोच के देखो। मुझे हिंट देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस के सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है, एक हो फिर भी चलता है, सोल्यूशन है। तो इसका आंसर होगा कॉन्सिस्टेंट। क्यों भाई, बिकॉज मैंने क्या बोला कॉन्सिस्टेंट में, कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो, तब भी हम इसको कॉन्सिस्टेंट कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट। तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है और कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के टर्म कहलाता है, मतलब कॉन्सिस्टेंट कहलाते हैं इसको, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को, क्योंकि इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं तो नहीं है सोल्यूशन, इसलिए इसको हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। फिर कोइंसिडेंट लाइंस का क्या होगा, इसका तो अनगिनत सोल्यूशन है। अनगिनत मतलब क्या, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। तो है का मतलब क्या होगा, है का मतलब कॉन्सिस्टेंट होगा, है ना। कॉन्सिस्टेंट समझ में आ गया आपको क्या है, कॉन्सिस्टेंट मतलब है, एटलीस्ट है, एक है, लेकिन यहाँ पर एक की बात नहीं है, यहाँ पर तो भाई अनगिनत है, एक से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली होगा कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। और पैरेलल लाइंस का कितना है, 0 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन वाले को क्या कहते थे हम, इनकॉन्सिस्टेंट। हाँ भाई याद करो, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट कहते थे जिस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होता, जो कि पैरेलल लाइंस होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब ये इनकॉन्सिस्टेंट है। ओके, अच्छा भाई, ठीक है, अच्छा भाई याद हो गया ये बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक तरीके से कैसे सॉल्व करें 2 लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर 2 मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैसा नाम है भाई, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, सब्स्टिट्यूट मतलब करना मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक के जगह पर
दूसरे का आ जाना। जैसे हमें कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट टीचर, मतलब क्या कि जो टीचर हमें पढ़ाने आने वाला था वो नहीं आ पाया, तो उनके जगह पर और एक टीचर को भेजा गया है। ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्यार से कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे भी आपको याद कर सकते हो इसको। ठीक है, शॉर्टकट में। फिर दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब ये कैसा है भाई, इतना बड़ा नाम है इसका। अरे इतना बड़ा नाम हुआ तो क्या हुआ, प्यार से इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, मतलब कोएफिशिएंट्स को मिलाकर, सेम करके। ठीक है, इक्वेटिंग मतलब क्या, इक्वल बनाकर, इक्वल बनाकर मतलब सेम करके, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना, एलिमिनेट मतलब क्या, हटा देना। तो इसको हम प्यार से कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपकी किताब में गिवन है। लेकिन मैं आपको और एक मेथड सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेथड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उनसे नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों मेथड से नहीं होता है, तब जाके हमें स्पेशल मेथड यूज़ करना पड़ता है। इसका यूज़ हम देखेंगे कैसा यूज़ होता है इसका। ठीक है, ओके। तो ये 3 मेथड से हम किसी भी 2 लीनियर इक्वेशंस का एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर पढ़ेंगे एलिमिनेशन, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन देखकर आपको समझाएंगे स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड स्पेशल है, इसलिए स्पेशल केसेस में ही यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है सब। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है बस। ठीक है, ओके। तो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देखता हूँ आपको, क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है ना, और आई होप कि इसी वीडियो में हमारा एक्सप्लेनेशन का ख़त्म हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, आई होप कि एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा या फिर और एक वीडियो लगेगा, देखता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। तो अभी के लिए क्वेश्चन 1, 3x - 5y = 1 और x - y = 1। एक्चुअली इसको नीचे लिखो भाई, नीचे लिखो, नीचे लिखने से अच्छा होता है, ऐसे लिखो। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज़ करके x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, कैसे निकालोगे दिखाता हूँ। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन से, अच्छा इसको पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू निकालो। कैसे दिखाता हूँ, मान लेते हैं ये इजी वाला मेरे को ये इक्वेशन इजी दिख रहा है, तो मैं यहाँ से x या फिर y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम 2 x - y = 1 पता है, क्या करेंगे यहाँ से x = 1 + y लिख देंगे। ठीक है, x का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो x का वैल्यू कितना है 1 + y। अभी इसी x के वैल्यू 1 + y जो है ना, इसी x के वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में बिठाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन पर। देखो अभी पुटिंग x = 1 + y in 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में बिठाओ, तो ये होगा 3x - 5y = 1। तो x की जगह पर ये बिठाओ, तो x की जगह पर ये हो जाएगा 1 + y के साथ मल्टीप्लाई -5y = 1। मल्टीप्लिकेशन करो, 3 + 3y - 5y = 1, ये -2y = -2 होगा, फिर यहाँ से y का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो मिल गया हमें y का वैल्यू 1। अभी y का वैल्यू जो 1 मिला है, ये आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी भी जगह पर बिठा दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा किसी भी जगह पर। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो इक्वेशन आपको इजी दिख रहा है उसमें बिठाओ, तो जल्दी निकल जाएगा। तो देखो भाई, पुटिंग क्या बोलते इसको, हाँ, पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग y = 1 ×
तो पुट करने के बाद इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 निकल गया और y का वैल्यू क्या निकल गया, 1। ठीक है, ओके। कुछ गलती तो नहीं हुई ना, कुछ गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, अभी क्या करते हैं, एक बार मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 इस पर बिठाओ भाई, 6 हो जाएगा, माइनस ये 1, 6 माइनस 5 कितना, 1 होता है, और इसमें 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब क्या, हमारा आंसर ठीक है, सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया क्या करना है। किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करो। ऐसा नहीं कि भाई इसी से ही निकाला और इसी में पुट कर दिया, ऐसा नहीं। देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 1 प्लस वाई। अभी अगर x की जगह पर हम इसको बिठा देते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, देखो 1 इक्वल टू 1 आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ द मोस्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप आपके घर से बाहर निकल कर फिर अपने घर के अंदर ही चले जाते हो, ठीक है, तो क्या आप मतलब इसे क्या आप घूमना कहोगे, मतलब आपका मोटिव था, आपका प्लानिंग था, मोटिव नहीं सॉरी, आपका प्लानिंग था, जो आपका तो प्लानिंग था कि आप घर से निकलोगे, निकलने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे, खाओगे। लेकिन क्या हुआ कि आप बाहर निकले, ठीक है, घर से बाहर निकले, ठीक है, और फिर से यू टर्न मार के फिर से घर के अंदर चले आए, तो क्या ऐसे हम घूमना कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इसी चीज़ को हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को। एंड आई प्रीफर कि एलिमिनेशन मेथड इज़ द फास्टेस्ट नहीं, मोस्ट एफिशिएंट फॉर फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन मतलब क्या कि जल्दी जल्दी हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितना टाइम लगा ना, उससे कम टाइम एलिमिनेशन में लगता है। कैसे दिखाता हूँ। अच्छा भाई, अभी इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और स्पेशल मेथड इसमें नहीं लगता। ठीक है, स्पेशल मेथड ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगता, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे स्पेशल मेथड लगता है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। आइए भाई, एलिमिनेशन मेथड से करें इसको। देखो, एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको या तो x या फिर y, किसी भी एक वेरिएबल को चुनना है जिसको आपको एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है। मान लेते हैं हमने x को हटाना है हमें। ठीक है, तो हमें देखना है कि x के सामने वाला जो कोएफिशिएंट है, क्या दोनों ही इक्वेशंस में बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है x का, ये 3 है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है। अभी क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इस वाले इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अभी क्यों, अरे भाई, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 होगा, और यहाँ पर भी 3 और x होगा, तो दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होगा, है ना। ओके, तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, इक्वेशन 1 को ऐसे रखने दो। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो यह होगा 3 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 1। और हाँ, हमेशा याद रखना, बोथ साइड में मल्टीप्लिकेशन चलता है। ठीक है, बोथ साइड में, ऐसा नहीं कि हमने इस वाले साइड को किया और इस वाले साइड में नहीं किया मल्टीप्लिकेशन उस नंबर से, तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, बोथ साइड में करना है, जो भी करना है बोथ साइड में करना है। तो मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, अभी क्या हो गया, इक्वेशन 1 में 3x, इक्वेशन 2 में भी 3x, इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो इक्वेशन 4। अभी देखो, मुझे बताओ, क्या 3x के सामने प्लस है, हाँ भाई है। क्या 3x के सामने प्लस है, हाँ भाई है। अगर दोनों इक्वेशन के सामने, ठीक है, और दोनों सेम टर्म के सामने अगर सेम साइन है, मतलब प्लस प्लस है,
तो हमें इक्वेशंस को माइनस कर देना है। कैसे? 3 - 4 कर देना है। अगर क्या हुआ, सेम साइन हुआ तो याद रखो, सेम साइंस हुआ तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दो, और अगर डिफरेंट हुआ तो डिफ साइन हुआ तो प्लस कर दो। ये याद रखो, डिफरेंट साइन हुआ तो प्लस करो, सेम साइन हुआ तो माइनस करो। तो माइनस कर दो भाई। इक्वेशन 3 क्या है? 3x - 5y = 1 और ये 3x - 3y = 3। तो माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, ये वाला भी साइन चेंज होगा, ये वाला भी साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज होने से 3x कैंसिल, -5y + 3y 8 नहीं सॉरी -2y, और ये -3y होने से -2y सॉरी -2। यहाँ से y का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 मिल गया। अभी y का वैल्यू 1 मिला है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 3 में पुट कर सकते हो, 4 में पुट कर सकते हो, 1 में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करूँगा, बिकॉज छोटा वाला इक्वेशन है तो ईजिली मिल जाएगा। सो मैं 2 में पुट कर देता हूँ x - y = 1, x - 1 = 1, x = 2 मिल गया हमें फिर से आंसर। y = 1 और x = 2, फिर सेम आंसर मिल गया। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एक्सप्लेनेशन करना बाकी है, आई नो, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी ये बाकी है, ये करेंगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी आप क्या करोगे, देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद स्पेशल मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज जो है टैब का चार्ज ज़्यादा नहीं है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट हमें और भी एक्सप्लेन करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।